से बताएं इसका आंसर क्या होगा। देखो अभी आपसे पूछा था साइन थीटा बाई 2, अब की बार पूछा है मॉड ए माइनस बी। जल्दी से बताएं क्या होगा, आंसर बताओ। आंसर ये सब कह रहा हूं बार बार, ऐसे छोटे मोटे आंसर रटे होने चाहिए। मैं बार बार कहता हूं ये छोटे मोटे आंसर आपको रटे होने चाहिए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, रिपीट कर करके पूछा गया है, इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये सब क्वेश्चन आपको एकदम रटे हों। ठीक है, जल्दी बताओ क्या होगा, जल्दी बताओ जल्दी। इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताएं क्या होगा। 36 का राजेश्वर डी, डिम्पल डी, बिल्कुल अभी आपको बताया था। माइनस है तो साइन थीटा बाई 2, प्लस है तो कास थीटा बाई 2, बस तो ये हो गया डी। चलो अगला क्वेश्चन देखो 37। आप बताएं जल्दी से क्या कह रहा है। ए और बी दो नॉन पैरेलल वेक्टर हैं एंड पी और क्यू देन एक्स इज इक्वल टू। बताओ जल्दी से। पैरेलल वेक्टर है हो तो क्या होगा, जल्दी से बताएं। इसका क्वेश्चन का जवाब दें। 37 नंबर का जवाब जल्दी से दें। 37 नंबर का जवाब जल्दी से दें। 37 नंबर का जवाब जल्दी से। सैंतीस नंबर का जवाब दो जल्दी से। 37 नंबर का जवाब दें जल्दी। 37 नंबर का 37 नंबर का जवाब जल्दी से बताओ। क्या कह रहा है। ए और बी नॉन पैरेलल है, पैरेलल नहीं है। कह रहा है पी और क्यू पैरेलल हैं, तो पी और क्यू पैरेलल हैं तो पैरेलल वाला कंडीशन यानी कोलिनियर वाला भी लगा सकते हो। नहीं पैरेलल है तो उसके जो भी वेक्टर हैं उसका कोफिशिएंट का रेशियो हमेशा क्या होगा, सेम होगा। तो देखो पी वेक्टर पैरेलल है क्यू वेक्टर के, तो इसके जो भी वेक्टर हैं उसके कोफिशिएंट का रेशियो हमेशा बराबर होगा। तो x माइनस 2 देखो ए वेक्टर का, और यहाँ क्या है 2x प्लस 1 बराबर होगा, वहां b का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ -1 है, बराबर होगा। तो बराबर कितना, -x प्लस 2 बराबर 2x प्लस 1, तो बराबर कितना हो जाएगा वो 3x बराबर, इधर x किया इधर 1 हो गया, तो x बराबर 1/3, x बराबर 1/3, x बराबर कितना 1/3, जल्दी से x बराबर 1/3। 36 का डी, 37 का बताओ। 37 का a 1/3। देखो वो भी कह सकते हो, कोलिनियर वाला कंडीशन भी लगा सकते हो, बिल्कुल एकदम सही जवाब है। ठीक है ना, वही आता है कोलिनियर वाला, लेकिन ट्रिक वही याद रखो कि अगर पैरेलल हो या कोलिनियर दो वेक्टर हैं तो दोनों के रेशियो ले लो, दोनों का रेशियो भी हमेशा आपस में क्या होगा, सेम होगा। तो ये आसान सा तरीका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। 37 के बाद आ जाओ 38 पे। इसको बताइए, ये आपके एलटी में पूछा गया क्वेश्चन है। एलटी में, हाँ एलटी में पूछा गया क्वेश्चन। इसमें देखो ये क्वेश्चन लिखा नहीं है, आधा क्वेश्चन लिखा b1 क्रॉस b2, और ऐसे है शायद b2 वेक्टर क्रॉस b3 वेक्टर बराबर b1 वेक्टर, ये भी होगा साथ में। एंड देखो आधा क्वेश्चन लिखा देन, तब पूछा गया है b1 क्रॉस b2 बराबर b3 है। 38 नंबर है क्वेश्चन, देख लेते हैं 38 नंबर का। 38 नंबर b2 क्रॉस, हाँ सही, b2 क्रॉस b3 भी रहेगा। अब बताइए, ये दो कंडीशन दिया, देखो ना ध्यान से, ये वाला भी दिया है और ये वाला कंडीशन भी दिया है साथ में, तब पूछा है क्या होगा, जल्दी बताओ, तब बताएं क्या होगा। 38 का सी राजेश्वर, जल्दी और सब बताओ। राजेश्वर तुरंत बता रहे जवाब, तत्काल जवाब मिल रहा है, यानी कि क्वेश्चन का रिपीटिशन हो रहा है, यानी कि रिवाइज किया गया है क्वेश्चन।
कि बिना सॉल्व किए ही आंसर का जवाब मिल जाए तो इसका मतलब प्रैक्टिस में है, ये जान लो। प्रैक्टिस में तभी होता है जब क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत ना पड़े तत्काल। ठीक है, कि मतलब आधा ही क्वेश्चन देखे, इतना ही लिखा था, इतना भी नहीं है, तब भी पता है कि आंसर ये होगा। ठीक है, आंसर इसी को कहते हैं कि कई बार क्वेश्चन को करना। ठीक है, कई बार क्वेश्चन को करना यही होता है। जल्दी करो। 38 का सी बता रहे हैं राजेश्वर, और लोग भी बोलो। देखो आपको ये दिया है, मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको। B1 क्रॉस B2 वेक्टर बराबर B3 वेक्टर है, और V2 वेक्टर क्रॉस V3 वेक्टर बराबर B1 वेक्टर है। तो कुछ नहीं, B3 से डॉट प्रोडक्ट ले लो इसका। B3 वेक्टर डॉट B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर बराबर B3 वेक्टर डॉट B3 वेक्टर हो जाएगा। इसका देखो B1 से ले लो, तो B1 वेक्टर डॉट B2 क्रॉस B3 बराबर B1 वेक्टर डॉट B1 वेक्टर ना। तो ये जो देखो वेक्टर बन जाएगा क्या, V3 B1 B2 बराबर ये मॉड B3 का क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में बन जाएगा B1 वेक्टर B2 वेक्टर और B3 वेक्टर बराबर मॉड B1 का क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। रेशियो में है देखो 1 2 3 3 1 2 3 1 2 एकदम साइकिल में है। तो ये आपकी वैल्यू ये बराबर ही होगी B1 B2 और B3 के। ठीक है, बराबर हो गया V3 वेक्टर B1 वेक्टर और B2 वेक्टर। दोनों वेक्टर आपस में बराबर हैं, तो ये वाला इसके बराबर हो गया। यहां देखो V3 वेक्टर का मॉड का स्क्वायर बराबर होगा B1 के मॉड का स्क्वायर। अरे जब मॉड का स्क्वायर बराबर है तो मॉड भी क्या होगा, बराबर होगा। मॉड B3 बराबर मॉड B1 या मॉड B1 बराबर मॉड B3। ये सी ऑप्शन सत्य है, सत्य। किशन यादव जी, हाँ 38 का सी सही है, बिल्कुल सही। मिजाज जी 38 का सी बिल्कुल सही। किशन यादव जी 38 का सी, राजेश्वर 38 सी। और डिंपल कहाँ गए, जवाब दे रहे थे, गायब हो गए। चलिए ठीक, अगले क्वेश्चन पे आप ध्यान दें। अब अगला क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ दिस इज, जल्दी से बताओ। C क्रॉस A क्रॉस B क्या होगा, जल्दी से क्या आएगा, जल्दी से बताएं जवाब। आप ही बताएं जल्दी से बताओ। 39 का सब लोग जल्दी से जवाब दें। 39 का क्या होगा, 39 का क्या होगा, 39 का क्या होगा। अरे 39 का क्या होगा, जल्दी करो क्योंकि अगली क्लास है फिर। 39 का जवाब दो जल्दी से, 39 का जवाब दें जल्दी से। बिल्कुल आगे जवाब दो जल्दी से, जवाब दो। 39 का क्या होगा, कुछ ही लोग तो पढ़ने वाले हैं। जल्दी से 39 का, राजेश्वर 39 का डी, किशन यादव 39 का ए, किशन 39 का ए गलत जवाब है। 39 का ए तो 0 नहीं हो सकता। और बताओ मिजाज जी 39 का ए, 39 का ए देखो, जल्दी देखो। मिजाज
39 का ए, 39 का राजेश्वर, 39 का डी बता रहे हैं। देखो ध्यान दो, क्रॉस प्रोडक्ट करना हम लोग जानते हैं, गौर करिए यहाँ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का हम लोग कैसे करते हैं बताओ जल्दी से। इसको रख देते हैं, क्या लिखते हैं, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर ऑफ बी माइनस बराबर, इसको रख लेते हैं तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ऑफ सी वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो इसको मान लिया हम, एक मिनट के लिए इसको कोई एक वेक्टर ले, कैपिटल ए ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा बोलो जल्दी से। इसका जब हम डॉट प्रोडक्ट इसको करेंगे तो कैपिटल ए वेक्टर, इसको रखेंगे वेक्टर बी ऑफ ए हो जाएगा माइनस, अब बी को ढकेंगे तो क्या हो जाएगा, कैपिटल ए वेक्टर डॉट 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 ए वेक्टर ऑफ बी हो जाएगा, ऐसे ना। तो ये बराबर देखो हम क्या लिख सकते हैं, गौर करिएगा, इसको देखो, ए वेक्टर को हम क्या लिखेंगे, सी क्रॉस ए वेक्टर डॉट सी क्रॉस ए डॉट ए वेक्टर हो गया। अरे हाँ ये देखो, ये जो है फिर से एक बार लिख दे रहे हैं, फिर से इसको एक बार लिख दे रहे हैं, ध्यान दो, ऐसे है, इसको देखो ए क्रॉस ऐसे लिख दे, फिर से एक बार लिख दे, ए क्रॉस बी वेक्टर से लिखो, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ऑफ ए वेक्टर माइनस, अब बी को ढकेंगे तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर ऑफ बी वेक्टर, तो ए की वैल्यू हम यहां रख दें तो कितना हो जाएगा, सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और बाहर ए वेक्टर है माइनस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर और बी वेक्टर है। तो यहां देखो ध्यान से, ये लिखा है जो, अगर अंदर देखें सी ए बी तो है, सी वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर और ऑफ ए वेक्टर, और यहां देखो जब इसको लिखेंगे तो वेक्टर आएगा सी वेक्टर ए वेक्टर ऑफ बी वेक्टर, और जानते हैं जब ब्रैकेट में दो वेक्टर सेम हो जाते हैं, आगे अब हाँ बीजा देखो समझ गया बहुत देर में, 39 का ये नहीं, अब आ गया कुछ और होगा, तो ये देखो ये 0 हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये देखिए सी ए बी लिखें चाहे ए बी सी लिखें सब बराबर होगा, तो ए बी सी और बाहर जो है वेक्टर ये है, देख लो कौन होगा ऑप्शन, ये नहीं ये नहीं ये नहीं, ये डी ऑप्शन, डी ऑप्शन सही है 39 का, 39 का डी ऑप्शन सही होगा, 39 का डी ऑप्शन बाबू, मिजाज सही हो गया ना, डिम्पल डी सही होगा, किशन जी 39 का ये नहीं डी, ठीक ना। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक। तो आज की बात यहीं तक रखते हैं क्योंकि मेधा वाले पे क्लास है, ठीक है। तो कल हम लोग 40 से आगे करेंगे, 40 देख लो एक बार, ये लिखा है 40 से आगे करेंगे, 40 नंबर का क्वेश्चन ये है, आगे आप लोग इसको करते रहिएगा, फिर कल हम मिलेंगे तो इससे आगे बात करेंगे, ठीक है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग वीडियो को शेयर लाइक किया करें, शेयर भी कर दें, जो भी आपके जानकारी में हो कि ये लोग तैयारी कर रहे हैं उनको बता दीजिए कि हाँ चल रहा है। ठीक है, ओके, धन्यवाद। कमलेश जी
नहीं, इसमें लॉगिन नहीं है ना सर।